एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर जोशी। तो आज हम देखेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन इन डॉटेड कोर एमवीसी कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि बार बार हमें ट्राई कैच लिखना होता है, उसको कैसे रिप्लेस करके एक ग्लोबल एक्सेप्शन यूजिंग मिडिलवेयर हम कैसे उसको रजिस्टर करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे, वो आज हम देखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें ट्राई कैच मैंने कहीं नहीं लगाया अपनी एप्लीकेशन पे, और मैं आपको कंट्रोलर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी ट्राई कैच नहीं लगाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल एक्सेप्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग मिडलवेयर अपनी एप्लीकेशन में। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। तो सबसे पहले हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पर अपने मेन प्रोजेक्ट में। आप यूटिलिटी में भी बना सकते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहे तो अभी मेन प्रोजेक्ट पे ही क्रिएट कर रहा हूँ। इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ एक्सेप्शन मिडलवेयर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पास करूंगा रिक्वेस्ट डेलीगेट। यहाँ पर मैं डालूंगा अपना आई लॉगर। आई लॉगर क्यों रखा है वो अभी मैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज करने वाला हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में जो भी एक्सेप्शन आए वो एक फाइल पे राइट हो जाए अपने आप। वो सब चीजें अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पर एक इसकी एक रिक्वेस्ट डेलीगेट का एक वो क्रिएट कर देता हूँ। आई लॉगर, ओके। यहाँ पे ये था, ये मैंने इसका ग्लोबली बाहर क्यों बनाया है, क्योंकि जो नेक्स्ट एंड लॉगर था उन दोनों का स्कोप विद इन द ब्लॉक इन दोनों के बीच में था। तो मैंने क्या कहा कि एक अलग से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, और दोनों को असाइन करके दोनों को मैप कर दिया, जैसे कि मैं इसकी जो वैल्यू है इस आई लॉगर पे आ जाए, अंडरस्कोर लॉगर पे आ जाए, और मैं इसको नीचे कहीं यूज कर पाऊँ। तो सबसे पहले एक मैं मेथड क्रिएट करूंगा एसी टेस्ट टास्क वाला। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि इनवोक एसी, कुछ भी दे सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जो भी आपका मन करेगा। यहाँ पर मैं पास करूंगा एचटीटीपी कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पर मैं ट्राई कैच लिखूंगा, जैसे कि मैंने अपना एसी बनाया है। तो यहाँ पर मुझे अवेट लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट। रिक्वेस्ट डेलीगेट एक डेलीगेट है, और डेलीगेट को कॉल करने का तरीका होता है, एक इन्वोक मेथड होता है, उसको कॉल किया जाएगा। और इस मेथड के अंदर जो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल दिया है एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट का, वो मैं पास ऑन करूंगा। कि बात सभी को समझ में आ रही होगी। एंड देन मैं यहाँ पर एक दोबारा से जैसी एक्सेप्शन आएगी, मैं उसकी सारी लॉग जितनी भी एरर्स आएंगी उसको एक वेरिएबल में लूंगा एक मेथड के थ्रू, एंड देन उसको एक फाइल में राइट करवाऊंगा। यहाँ पर आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं हैंडल कर रहा हूँ एरर को, एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं।
इस टाइप से। जैसे कि ये अभी मेथड अभी क्रिएट नहीं है तो एरर दे रहा है, तो जल्दी से हम इसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पब्लिक एसिंग टास्क तो अब यहाँ पर एरर नहीं चली गई। तो आप सभी ने एक एनोनिमस मेथड पढ़ा हुआ, तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने कोई क्लास बनाई नहीं है, तो हम डायरेक्ट हम एनोनिमस मेथड पर काम करेंगे। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज मैं क्या करूँगा, जहाँ से जो भी मैसेज है एक्सट्रैक्ट है वो मैं एक वेरिएबल में लेता रहूँगा, प्रॉपर्टी में ऐड ऑन करूँगा, और इस एरर वाले रेफरेंस वेरिएबल को एक टेक्स्ट फाइल में राइट करवा दूंगा। वो कैसे करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। एरर आईडी लूंगा मैं यहाँ पर, एक्सेप्शन वाले रेफरेंस वेरिएबल से मैसेज निकालूंगा इस टाइप से। इतनी बात समझ में आ रही है। एक एरर मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पर, एरर आईडी भी ले लेता हूँ। डॉट एक्सेप्शन टाइप ले लेता हूँ, गेट टाइप डॉट नेम। और मैं यहाँ पर एक स्टेटस कोड लूंगा, और यहाँ पर मैं एक स्विच केस लगाऊंगा। एक न्यू तरीका है स्विच केस का, वो भी आप समझिए कैसे लगाया जाता है इस टाइप से। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मुझे एक क्लास और क्रिएट करनी पड़ेगी, उसका नाम मैं रख देता हूँ। वो क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। पेज डॉट कॉम। और इसको यहाँ पर मैं इनहेरिट करूँगा एक्सेप्शन, और यहाँ पर मैं पास ऑन करूँगा स्ट्रिंग मैसेज और मैं एक्सेप्शन, और इसका बेस कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा एक्सेप्शन का, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर मैं पास ऑन करूँगा ऐसे। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर लूंगा HTTP स्टेटस कोड, इसका एक नेम स्पेस होता है यूजिंग सिस्टम डॉट नेट, वो ऐड करूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर नॉट फाउंड ऐसे लिखते हैं। अनऑथराइज एक्सेस एक्सेप्शन, कोई यूजर ऑथराइज नहीं है किसी के लिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट अनऑथराइज। ये तो मेरे एक्सेप्शन पे आ जाएंगे। एक डिफॉल्ट वाले के लिए क्या करेंगे, हम इंटरनल सर्वर एरर हम डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। अब एक प्रॉपर्टी और ले लेते हैं हम, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। और उसके बाद मैं आई लॉगर के रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से एक लॉग एरर का एक मेथड कॉल करूंगा, और जितनी भी एरर मैंने इसमें सेव करवाई है इसमें, और इसको टू स्ट्रिंग करके मैं राइट करने के लिए रख दूंगा। क्या काम कर रहा है ये मेथड, उसके बारे में लिख देता हूँ। राइट इन अ फाइल।
जैसे कि अभी मैंने एक मिडिलवेयर तैयार किया है। अब ये एक मिडिलवेयर है, तो मुझे इस प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसे रजिस्टर भी करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं अपनी मिडिलवेयर को ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर एक हमारा मेथड होता है, इन दोनों के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इस टाइप से मैं अपनी सर्विस को रजिस्टर कर दूंगा। अब ये मेरा क्लास बन गई है। जैसे ही मेरा लॉजिक पे एरर आएगी वो यहाँ पर आएगा, एंड देन इसके बाद वो कैच पे जाएगा। कैच पे जाने के बाद नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद ये सारी चीजें जो भी एरर होगी मेरा इस पे एक रेफरेंस वेरिएबल पे होल्ड हो जाएगी। उसके बाद आई लॉगर पे लॉग करेगा वो। अब वो राइट कैसे करेगा, मेन बात ये आती है। उसके राइट करने के लिए आपके पास एक न्यूगेट पैकेज होना चाहिए। उस न्यूगेट पैकेज का नेम मैं आपको बता देता हूँ, Cherylog.extension.logging.file। इसमें लिखा हुआ है ऐड फाइल लॉगिंग टू ASP.NET Core ऐप विद वन लाइन ऑफ कोड। वो वन लाइन ऑफ कोड हमें कहाँ लिखना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। program.ch के अंदर जहाँ पर हम ऐप, जहाँ पर builder.build हमारा मेथड कॉल हो रहा है, उसके नीचे एक आई लॉगर फैक्ट्री लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका हम आई लॉगर फैक्ट्री का ऐप और डॉट रिक्वायर्ड सर्वे, और इसके अंदर आई लॉगर फैक्ट्री पास ऑन करूंगा। अब मैं जैसे लॉगर फैक्ट्री का एक ऐड फाइल वाला एक मेथड होता है, जैसे वो कॉल करूंगा, यहाँ पर मुझे पाथ देना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पर बनाना है। जैसे मुझे बनाना है लॉग अमेजोन। जिस भी डेट पे मेरा एरर आएगी वहां पर उस फाइल में डेट के नाम से वो क्रिएट हो जाएगा, और उसका एक्सटेंशन जो होगा वो ये होगा। सिंपल है, वन लाइन ऑफ कोड है हमारा। लॉगर फैक्ट्री का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और उससे एक ऐड फाइल नाम का एक मेथड कॉल किया गया है, जो कि हमारा चाइल्ड ऑफ फाइल एक्सटेंशन न्यूगेट पैकेज के अंदर होता है। सिंपल है। और यहाँ पर हमने अपना मिडिलवेयर को रजिस्टर कर दिया, जो हमने अभी क्रिएट किया है, ये वाला। अब हम देखते हैं ये हमारा कोड एक्चुअल में रन कैसे किया जाएगा। जैसे कि होम कंट्रोलर है मेरा, जहाँ पर मैं एक num1 को 0 ले लेता हूँ और int num2 में 1 लेता हूँ। रिजल्ट के अंदर num2 यहाँ पर ये चीज रखता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि ये एरर कैसे आती है। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन कहाँ पर हमारा डीबग पॉइंट हिट किया, क्यों यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि हमने मिडिलवेयर में अपनी सर्विस को, इस मिडिलवेयर को रजिस्टर किया था। तो चलो मैं अटेंड करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर जो भी है मैंने रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स भेजा है मैंने अपनी वेबसाइट से, वो चीज होल्ड करके लाया है यहाँ पर। ठीक है, वो मेरा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद जैसे ही मेरा यहाँ पे आया था, कहाँ पर, इस लाइन पे, इस लाइन पे आने के बाद वो सीधे उस मेथड पे चले गया जो उसने मुझे हिट करने के लिए बोला था, कि होम का इंडेक्स वाला मेथड। यहाँ पे आया, नम में 1 आ गया, num2 पे, और num1 पे 0 आ गया। तो 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, क्योंकि इंफिनिटी होता है।
उसने बोला सिस्टम डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन। ओके, तो जैसे ही वो यहाँ पर कंटिन्यू किया मैंने, तो वो मेरा यहाँ पर कैच वाले ब्लॉक में आ गया अपने आप। वहाँ पर मैंने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लाया, यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन पूरी लेके आ गया है वो यहाँ पर मेरी। यहाँ से हम मैसेज निकालेंगे, स्टैक पेज निकालेंगे, ये सब लेके F10 करूँगा मैं। इंटरनेट सर्वर एरर पे आया, यहाँ पर जितने भी एरर वाला जो था वो यहाँ पर मेरा लॉग हो गया, ठीक है। और उसने क्या किया, जहाँ पर मेरा अभी ये फाइल क्रिएट की है, देख रहे हो आप, आज 17 डेट है और 04 आज का मंथ हो गया और 2024, यही मेरा फॉर्मेट चल रहा है डेट का, ठीक है। यहाँ पर दोबारा एक्सेप्शन पे आया, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। मैं एप्लीकेशन को रोकूंगा, एक बार देखता हूँ कि मेरा एक्सेप्शन क्या हुआ है, यहाँ पर क्या राइट हुआ है। ठीक है, ये मेरी एरर आईडी आ गई, एरर मैसेज मेरा आया ये चीज, ठीक है। एंड देन ये पूरा स्टैक ट्रेस हो गया है। और किस नंबर ऑफ लाइन पे मेरी एरर है, 22 नंबर लाइन पे एक्सेप्शन इस टाइप से। यहाँ पर मेरा स्टेटस कोड मेरा दे दिया इसने, इंटरनेट सर्वर, ठीक है। और मेरा कहाँ पे आ रहा है ये, इंडेक्स वाले पे लाइन नंबर 34 होम कंट्रोलर। एक बार चेक कर लेते हैं सच में मेरा वहीं पे आई है, होम कंट्रोलर पे लाइन नंबर 34 पे एरर आई थी, जो कि मेरा होम कंट्रोलर है, ठीक है। इस टाइप से आप अपने प्रोजेक्ट पे ग्लोबल एक्सेप्शन लगा सकते हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्राई एंड कैच। बार बार आपको किसी भी मेथड में ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मिडिलवेयर बनाइए, उस मिडिलवेयर को अपने प्रोग्राम डॉट सी एच में रजिस्टर कीजिए, और सिंपल सा एक न्यूगेट पैकेज है शेरिलॉक वाला, उसको डाउनलोड कीजिए अपने प्रोजेक्ट पे, और सिंपल टू वन लाइन ऑफ कोड है आई लॉगर फैक्ट्री वाला, इसको लिखिए और आप अपने पाथ दीजिए अगर आपको किसी और जगह पर रखना है, और अपना जो भी लॉग होगा वो आपका राइट हो जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ था इस टाइप से। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।